अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी घी की ट्रिक। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको मैं घर में खालिस देसी घी बनाने का तरीका शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी जब आप घी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना क्रीम ली है 2 किलो। अब इसको हल्का सा गर्म करके ना नीम गर्म करके इसको हमने जाग लगा देना है। ये चम्मच भर के मैंने जाग लगा दिया है। जाग लगाने के बाद ना इसको हम ढाँप के रख देंगे। कपड़ा दे दें आप ऊपर इसके, कपड़ा दे के रख दे या ऐसे ही रख दे, ये ऐसे भी जम जाती है। क्रीम है ये डेयरी मिल्क वालों से बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप उधर से ताज़ी क्रीम लेकर आना और घर में खालिस बनाना। ये देखिए मैंने इसको सारी रात रखा है। सुबह ये देखिए माशाल्लाह जाग कितना प्यारा लग गया। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी थिक हो गई है क्रीम। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको सारी ऐसे उतार उतार के ना जग में डालेंगे। ये देखिए सारी मैं उतार लूँगी साइडों से भी। बहुत अच्छा जाग लगा है। आपने भी ऐसी जाग लगा के बनानी है। अगर आपने जाग नहीं लगाना आप बगैर जाग के भी बना सकते हैं। जाग लगाने का मकसद होता है कि हमारे यहाँ ज़रा घी ज़्यादा निकल आता है। अब हम जग में थोड़ा थोड़ा ना ये क्रीम को डालते जाएंगे और साथ इसके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए पानी डाल के हम इसको ग्राइंड करके इसका मक्खन बनाएंगे। अब मैं ग्राइंडर को चलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना भर के, ठीक है। ये ज़ोर लगता है मशीन का इसके साथ ना, ठीक होती है ना ये देखो। हम मशीन का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मक्खन निकल आया है। मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाती हूँ। ऐसे हम सारे ना मैंने जो मक्खन निकाला है ना उसमें से मैंने थोड़ा सा पानी जो निकला है ना वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा आप ये भी ऐड करते जाएं, थोड़ा थोड़ा आप पानी भी ऐड करते, थोड़ी हम क्रीम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हम ऐसे ही दोबारा बार बार हमने वही प्रोसीजर करना है, ठीक है। ऐसे हम करते जाएंगे और मक्खन निकालते जाएंगे। ऐसे सारा मक्खन निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मशीन मैंने चला दी है। थोड़ा थोड़ा साथ आप पानी डालते जाएं कि मशीन का जोर ना लगे ज़्यादा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह मक्खन तैयार हो रहा है। हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे और साथ साथ इसको चलाते भी जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह मक्खन कितना अच्छा निकल आया है। ऐसे में सारा मक्खन निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मक्खन, ऐसे मक्खन निकालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे। ऐसे दोबारा यही प्रोसीजर हमने बार बार करना है। ये देखिए माशाल्लाह सारा मक्खन मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको ना ऐसे इकट्ठा कर करके एक बोल में डालते जाएंगे। सारा मक्खन हमने ऐसे इकट्ठे करना है और इसको एक बोल में डालते जाएंगे। ये देखिए सर्दी है ना तो आप ऐसे कर सकते हैं। जब गर्मी होती है तो इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज के रखने के बाद ना बहुत अच्छा मक्खन निकलता है। फिर ऐसे में थोड़ा थोड़ा मक्खन निकालती जाऊंगी, हाथ के साथ इसको खुशक करती जाऊंगी। ये सारा मक्खन निकाल के ना जो बकाया जो पानी बचेगा ना ये लस्सी बन गई है। अब हम इस लस्सी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके साथ आप कढ़ी बना लें, बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। अब ये सारा मक्खन मैंने निकाल लिया। जो देखिए माशाल्लाह कितना सारा मक्खन निकला है। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के तेज़ पहले आंच करेंगे, तेज़ आंच पे इसको मेल्ट कर लेंगे। फिर हल्की आंच करके ना इसको 2 घंटे के लिए पकाएंगे, हल्की हल्की आंच पे। ये देखिए माशाल्लाह मेल्ट हो रही है। जब ये सारी मेल्ट हो जाएगी ना उसके बाद हमने इसकी आंच हल्की कर देनी है। जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना इतनी हल्की आंच करेंगे। हल्की हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा घी निकलता है। इंशाल्लाह आप घर बनाना, आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने अपने हाथ से अच्छा और साफ़ सुथरा बनाया बगैर केमिकल के। बाज़ार भरे पता नहीं क्या केमिकल डालते हैं। या मैंने 2 इलायची ली है, इसको हम खोल के इसके अंदर डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा इसको पका के देखेंगे इसकी क्या लुक निकलती है। अगर ये कलर इसका सही हो गया तो ठीक है, वरना इसको थोड़ी आधा घंटा और पका लेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो रहा है। ये देखिए मैंने तकरीबन 1.5 घंटा इसको पकाया है। इसका कलर चेक करें, इतनी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है कि सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है।
ये आप इलायची डाल के बनाना, आप इंशाल्लाह बहुत ही खुश होंगे कि मैंने अपने हाथ से कुछ बनाया है। अब हम इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। 5-10 मिनट मैंने इसको रखा है। रखने के बाद ठंडा करने के बाद मैंने अब एक बर्तन लिया है, उसके अंदर इसको ऐड कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह 2 किलो क्रीम थी, 2 किलो से 1.5 किलो तकरीबन घी निकल आया है। तकरीबन 3000 का किलो देते हैं बाज़ार में, ठीक है। ये मैंने 2000 की क्रीम मंगवाई है। आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बचत हुई है। कम बजट में आप घर में घी तैयार करें अपने हाथों से, साफ़ सुथरा, केमिकल के बगैर। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेक करें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही नाइस लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह घी हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। और जो इसमें से ये खोया निकला है ना, ये एंड पे खोया खोया होता है इसके अंदर, ठीक है। इसको भी मैं ज़ाया नहीं किया कभी भी। मैं इसको आपको एक रेसिपी इसके साथ तैयार करके बताती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने ना 3 चम्मच आटा डाला है। इसमें घी रह जाता है ना, वो ज़ाया नहीं करते। इसकी पंजीरी बना लें, इसका हलवा बना लें, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए मैंने इसके घी के अंदर 3 चम्मच आटा डाल के इसकी अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है। इसको हम 5-10 मिनट भूनेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैंने ना 2 चम्मच चीनी के डाल दिए। चीनी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये इसमें फुल ग़िज़ाइयत है। ये खोए से बना है और बहुत लाजवाब और बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। ये देखिए मैंने प्लेट में डाल के रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर बादाम डालने लगूँगी। मेरे पास बादाम है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप इसमें बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, कोई भी आपके पास मेवा जाता है ना, कुछ भी आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ये ऊपर भी डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम पड़े थे, मैंने बादाम डाल दी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी रूह कितनी अच्छी आई हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब हम मिलेंगे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।